अमेरिका से दिलचस्प खबर आई है जहां सबसे बड़े अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में फुल पेज इश्तिहार छपा है कि इमरान खान को रिहा करो। चलें, रिहा करने की बातें तो सब करते हैं। माजी में बहुत से कांग्रेसमैन और सेनेटर भी ट्वीट्स करते रहे हैं। अब भी कोई ना कोई सेनेटर उन पाकिस्तानियों के कहने पर ट्वीट कर देता है जो उसे डोनेशन देना अफोर्ड कर सकते हैं। अगरचे अमेरिका में पाकिस्तानियों ने बड़े अरसे से मुहिम चलाई हुई है कि खान को रिहा करा लें, और इस काम के लिए वो समझते हैं कि अमेरिकी सदर ही कोई किरदार अदा कर सकते हैं। अगरचे जो बाइडन से लेकर अब ट्रंप तक इनकी कोशिशें कामयाब नहीं हुईं, लेकिन हिम्मत उन्होंने नहीं हारी और हर दफ़ा वो कोई ना कोई नई कोशिश करते हैं। अगरचे उन्होंने अमेरिकी कांग्रेस से करारदाद तक मंजूर कराई थी और कांग्रेस कमेटियों की समाअत भी हुई, बल्कि अमेरिकी सफारतकार डोनाल्ड लू को कमेटी के सामने पेश होना पड़ा था। लेकिन इन इकदामात के बावजूद खान साहब को जेल में 2 साल हो गए हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अमेरिका गए तो इन अफराद ने मुजाहरे भी किए, लेकिन बात बनी नहीं। अब वहां अखबार में इश्तिहार देने की दिलचस्प कहानी है। बताया गया है कि इस इश्तिहार पर तकरीबन $2 लाख का खर्चा आया, जो पाकिस्तानी तकरीबन 5-6 करोड़ रुपए बनते हैं। हो सकता है कि हम पाकिस्तानियों को एक दिन की एक्टिविटी के लिए $2 लाख बहुत बड़ी रकम लगती हो, लेकिन अमेरिका से हमारे सहाफ़ी दोस्त अनवर इकबाल बता रहे थे कि अमेरिका में जो पाकिस्तानी इमरान खान की रिहाई की मुहिम चला रहे हैं, इनके लिए ये मामूली रकम है। उनका कहना था कि यहाँ 10,000 के करीब पाकिस्तानी डॉक्टर्स हैं, जिनमें से कई तो एक दिन के $15,000 तक कमा लेते हैं। इन सब के लिए $1,000-2,000 का चंदा इकट्ठा करके अखबार में इश्तिहार लगवाना या कांग्रेसमैन और सेनेटर्स को अतियात देना कौन सा बड़ा मसला है। अनवर इकबाल का कहना था कि यहाँ तो कोई भी अमेरिकन पाकिस्तानी किसी सेनेटर को अपने घर बुलाकर उसके साथ कुछ तस्वीरें खिंचवाकर $2 लाख का अतिया दे देता है। चलें, ये बात तो तय हुई कि पाकिस्तानियों ने चंदा इकट्ठा करके इश्तिहार दिया। इस इश्तिहार में एक तवील चार्जशीट जारी की गई और पाकिस्तानी हुकूमत और मुक़तदरा के खिलाफ पॉइंट्स दिए गए हैं। ज़्यादातर इस इश्तिहार में वही बातें थीं जो इमरान खान जेल में मीडिया या अपने पार्टी लीडरों से करते रहते हैं। अलबत्ता इस इश्तिहार में कुछ नया था, तो वो और किस्म की बातें थीं। एक तो पहली दफ़ा किसी पाकिस्तानी वज़ीर आज़म की तस्वीर इश्तिहार की शक्ल में न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी है, ख़ुसूसन तब वो जेल में है और उसकी रिहाई के लिए इश्तिहार छपा है। अमरीकी अवाम को बताया गया है कि इमरान खान के साथ क्या जुल्म और ज्यादती हो रही है। तहम इस पूरे इश्तिहार में एक चीज़ ऐसी है जो आपको हैरान कर देती है, और मैं खुद इस पर शदीद हैरान हुआ हूँ कि वाकई इस इश्तिहार की मंजूरी इमरान खान ने दी थी, या जिस किसी ने भी इस इश्तिहार के मतन की मंजूरी दी, उसने वो चंद सतरें अपनी तरफ से जानबूझकर इसमें शामिल कर दी थीं। इश्तिहार में सदर ट्रंप, अमरीकी इंतज़ामिया, कांग्रेसमैन, सेनेटर्स, मीडिया और अमरीकी अवाम को मुखातिब करके कहा गया है कि इमरान खान जब वज़ीर आज़म थे तो वो अमरीकी मफादात का ख्याल या तहफ़्फ़ुज़ कर रहे थे या इन मफादात को लेकर चल रहे थे। वो अमरीकी मफाद के लिए इलाकाई सिक्योरिटी में भी फ़ायदा दे रहे थे। आप इस लाइन पर हैरानी से रुक जाते हैं कि ये क्या लिखा है। भला इमरान खान कब अमरीकी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे थे? इमरान खान ने तो अपने बारे में बरसों से ये तासुर बना रखा है कि वो अमरीका के मुखालिफ हैं, और उन्होंने कभी अपने नज़रियात को नहीं छुपाया, बल्कि उन्होंने पख्तूनों में इसी बुनियाद पर अपना वोट बैंक बनाया और अवाम को यही तासुर दिया कि वही अमरीका मुखालिफ हैं और बाकी सब अमरीकी पिट्ठू हैं। वो एक आज़ाद मंच इंसान है जो किसी सुपर पावर से नहीं, सिर्फ अल्लाह से डरते और उसी से मदद मांगते हैं। अब अमेरिका में छपने वाले इश्तिहार में अमरीकियों को बताया जा रहा है कि इमरान खान तो अमेरिका का अपना बंदा है, उसने हमेशा अमरीकी मफादात का ख्याल रखा और उसे नाहक जेल में रखा हुआ है। इस बात पर तनकीद हो तो पीटीआई कह देगी कि उसने इश्तिहार नहीं दिया। तो क्या अमरीकी और पाकिस्तानी अवाम अब ये समझें कि इमरान खान का उसामा बिन लादन को बतौर वज़ीर आज़म पाकिस्तान कौमी असम्बली में शहीद कहना अमरीकी मफादात का हिस्सा था? तालिबान के काबुल पर कब्जे के बाद इमरान खान का तालिबान को अमरीकी फ़ौजों को शिकस्त देने पर मुबारकबाद देना और ये कहना कि उन्होंने गैर मुल्की ग़ुलामी की जंजीरें तोड़ डालीं, क्या ये भी अमरीकी मफादात में था? क्या तालिबान की फतह के बाद अमरीकी अखबार में इमरान खान के नाम से एक मजमून छपना भी अमरीकी मफादात के साथ जुड़ा हुआ था, जिसमें उन्होंने अमरीकी इंतज़ामिया और दीगर इदारों की अफ़गान पॉलिसी का पोस्टमार्टम करते हुए लिखा था कि अमरीकियों को अफ़गानिस्तान का कुछ भी इल्म नहीं, इमरान खान को सब पता है? तो क्या ये सब कुछ अमेरिका के कहने पर लिखा गया था, या फिर वज़ीर आज़म बनने से पहले ड्रोन हमलों के खिलाफ इमरान खान की जारहाना मुहिम भी टोपी ड्रामा था और अमरीकी चाहते थे कि इमरान खान इनके खिलाफ जल्द से जुलूस निकालें और अपना नाम बनाएं, क्योंकि यही अमरीकी मफादात थे? देखा जाए तो भुट्टो से लेकर इमरान खान तक एंटी अमेरिका सियासत ही होती रही है। अमेरिका में लिखी गई किताबों में भुट्टो साहब के बारे में भी यही आया है कि उन्हें बांग्लादेश के क़याम के बाद पाकिस्तान का इख्तिदार सौंपने में अमेरिका का हाथ था। हाथ क्या था? वो तो अमरीकी हुकाम ख़ुसूसन हेनरी किसिंजर से मिलकर आए थी और अमरीकियों की जानिब से जनरल यहिया खान को कहा गया था कि अब वो भुट्टो को मौका दें।
बकौल ब्रूस रेडल, जिन्होंने क्लासिफाइड दस्तावेजात की मदद से मुतअद्दिद किताबें लिखी हैं, भुट्टो ने इन मुलाकातों में अमेरिका को गवादर देने तक की पेशकश की थी, लेकिन अमेरिका ने दिलचस्पी नहीं दिखाई। वही भुट्टो जो अमेरिका की मदद से इक़्तिदार में आए थे, चंद सालों बाद अमेरिका के दुश्मन हो गए और ये कहते सुने गए कि अमेरिकी उन्हें मरवाना चाहते हैं। दूसरी तरफ इमरान खान, जो भुट्टो की तरह एंटी अमेरिकन के तौर पर उभरे, अब इनके हामी अमेरिकी अखबार में $2 लाख देकर पूरे सफ़े का इश्तिहार छपवा रहे हैं कि खान तो अमेरिका का अपना बंदा है, वो वज़ीर आज़म बनकर अमेरिकी मफादात का ख्याल कर रहा था। इनकलाबात हैं ज़माने